আবারও আমি চলে এসেছি আপনাদের সামনে গরম গরম টপিক নিয়ে। আজ আমি আপনাদের শোনাবো পিয়র স্বামী, আপনারা সকলেই তাকে চেনেন। তিনি কি এমন করেছিলেন বা কি এমন বলেছিলেন যে যার জন্য রামদেব তাকে জুতো মারতে চেয়েছিলেন। আমি এই বিষয়ে আপনাদের সম্পূর্ণ আলোচনা করে শোনাবো। আগে চলুন একটুখানি দেখে নিই তারই ছোট একটি ভিডিও ক্লিপ যে তিনি কি বলছেন। তার আগে আপনারা দেখছেন যুক্তবাদী মা। যদি চ্যানেলটিকে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে দেওয়া বেল আইকনটি প্রেস করে অল লেখাটিকে প্রেস করে রাখবেন। तो चलून हमरा वीडियो क्लिपটা দেখে নিই। पिछले 2-3 दिनों से पेरियार के चेले मेरे पीछे पड़े हुए। अब मैंने कहा भाई ये पेरियार सब देवी देवताओं को जूतों की माला पहनाता है, रामकृष्ण को जूते मारता है। अब वो तो जिंदा है नहीं। यदि मेरे वक्त में पेरियार होता तो पेरियार पर इतने जूते पड़ते कि वो जिंदा नहीं बचता। लेकिन उस समय मैं था नहीं, क्या करूं। पेरियार ने देवी देवताओं को जूते मरवाए। वो करता था ये काम, जीते जी करता था। उसकी मूर्तियों के नीचे अभी भी लिखा है ईश्वर को मानने वाले धूर्त होते हैं, ईश्वर का प्रचार करने वाले मूर्ख होते हैं, और जिसको भगवान कहते हैं वो सबसे बड़ा शैतान होता है। ये सब बातें उसकी लिखी हुई हैं। ব্রাহ্মণ্যবাদী রামদেব কেন পেয়ার স্বামীকে জুতো মারতে চেয়েছিলেন? তিনি কি এমন করেছিলেন? পেয়ার স্বামী কি এমন বলেছিলেন যে যার জন্য রামদেব তাকে জুতো মারতে চেয়েছিলেন? চলুন সেটা আগে আমরা দেখে নিই। पेरियार की मूर्तियों के नीचे लिखा था ईश्वर नहीं है और ईश्वर बिल्कुल नहीं है। जिसने ईश्वर को रचा वो बेवकूफ है, जो ईश्वर का प्रचार करता है वो दुष्ट है, और जो ईश्वर की पूजा करता है वो बर्बर है। ग्रेट पेरियर नायकर के ईश्वर से सवाल। पहला सवाल, क्या तुम कायर हो जो हमेशा छिपे रहते हो, कभी किसी के सामने नहीं आते? दूसरा सवाल, क्या तुम खुशामद परस्त हो जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? तीसरा सवाल, क्या तुम हमेशा भूखे रहते हो जो लोगों से मिठाई, दूध, घी आदि लेते रहते हो? चौथा सवाल, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्बल पशुओं के बलि मांगते हो? पांचवा सवाल, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए बैठे हो? छठा सवाल, क्या तुम व्यभिचारी हो जो मंदिरों में देवदासियां रखते हो? सातवां सवाल, क्या तुम कमजोर हो जो हर रोज होने वाले बलात्कारों को नहीं रोक पाते? आठवां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो जो विश्व के देशों में गरीबी, भूखमरी होते हुए भी अरबों रुपयों का अन्न, दूध, घी, तेल बिना खाए ही नदी नालों में बहा देते हो? नौवां सवाल, क्या तुम बहरे हो जो बेवजह मरते हुए आदमी, बलात्कार होती हुई मासूमों की आवाज नहीं सुन पाते? 10वां सवाल, क्या तुम अंधे हो जो रोज अपराध होते हुए नहीं देख पाते? 11वां सवाल, क्या तुम आतंकवादियों से मिले हुए हो जो रोज धर्म के नाम पर लाखों लोगों को मरवाते रहते हैं? 12वां सवाल, क्या तुम आतंकवादी हो जो ये चाहते हो कि लोग तुमसे डर कर रहें? 13वां सवाल, क्या तुम गूंगे हो जो एक शब्द भी नहीं बोल पाते लेकिन करोड़ों लोग तुमसे लाखों सवाल पूछते हैं? 14वां सवाल, क्या तुम भ्रष्टाचारी हो जो गरीबों को कभी कुछ नहीं देते जबकि गरीब पशुवत काम करके कमाए गए पैसों का कतरा कतरा तुम्हारे ऊपर न्यौछावर कर देते हैं? 15वां सवाल, क्या तुम मूर्ख हो कि हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं? 5 मिनट का समय निकालकर जरूर पढ़ो भगवान के कारनामे। नास्तिक होना कोई आसान नहीं। कोई भी नासमझ इंसान ईश्वर के अस्तित्व को मानकर फ्री हो जाता है। उसके लिए उसे बुद्धि की जरूरत नहीं होती, लेकिन नास्तिक होने के लिए दृढ़ विश्वास और साहस की जरूरत होती है। ऐसी योग्यता उन लोगों के पास होती है जिनके पास प्रखर तर्क बुद्धि होती है। अंधश्रद्धा ऐसा केमिकल है जो इंसान को मूर्ख बनाने में काम आता है। पेरियार ईवी रामास्वामी। তো আপনারা দেখলেন পেয়ার স্বামী কি চাইতেন। পেয়ার স্বামী কি চাইতেন? পেয়ার স্বামী চাইতেন যে সমাজের সমস্ত মানুষ এক থাকুক, কোনো ছোট বড় কোনো ভেদাভেদ না থাকুক। তিনি কি কুসংস্কার মুক্ত করতে চেয়েছেন। কিন্তু অনেক দেখলে রামদেবের মতো অনেক মানুষ আছে যে তারা এসব কখনোই চাননি বা এখনো তারা চান না। তো যদি আপনারা জানতে চান যে আরো পেয়ার স্বামী নাস্তিক হয়েছিলেন কেন, তো অবশ্যই ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাবেন যে আপনারা ভিডিওটি দেখতে চান। তো আবারও আমি এরকম গরম গরম টপিক আপনাদের সামনে আনবো, আর আপনারা জানবেন নতুন নতুন তথ্য, গরম গরম তথ্য আপনারা জানতে পারবেন। তো যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই শেয়ার করবেন, প্রচুর শেয়ার করবেন।
যাতে ভিডিওটা লোকের সামনে যায়, লোকে আরো ভালো ভালো তথ্য, এরকম গরম গরম তথ্য তারা যেন জানতে পারে।